नमस्ते डियर। आज मैं मिक्स क्वेश्चन बताऊंगा मैथ का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। कह रहा है कि ए ने बी को एक टेप रिकॉर्डर 4,860 रुपये में यानी 19% की हानि पर बेचा। फिर बी ने क्या किया, बी ने उसे सी को ऐसी कीमत पर बेचा कि उससे ए को 17% का लाभ मिलता है। तदनुसार बी का लाभ कितना था। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है ए ने बी को बेचा 4860 रुपये में, यानी ए जो है वो ए का एसपी है ना, यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना है, यानी 4860 रुपये है। ठीक है, यानी ए ने इतना में बेचा तो बी क्या किया होगा, बी तो ख़रीदा होगा, यानी ये बी का सीपी हो गया। ठीक है, ए ने बेचा तभी तो ये बी का एसपी हो गया, सीपी हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य हो गया, यानी बी ने इतना में ख़रीद लिया। ठीक है, तो ए का आपको पता है कि ए ने कितना में ख़रीदा होगा। अब देखो ए का सीपी निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 4860 क्या है, ये एसपी है। एसपी को एसपी के बराबर कर देंगे, यानी 19% की हानि। 19% की हानि कितना होता है, नीचे में क्या कर दें 19% की हानि, यानी कितना हो जाएगा, यानी 81/100, यानी 100/81 हो जाएगा। ठीक है, यानी अब क्या किया, यहाँ पे ये एसपी है यानी सेलिंग प्राइस, ये भी है यानी एसपी, और ये सीपी है, ये सीपी है, ये एसपी, इस दोनों को मैं बराबर कर दूंगा तो यानी ए का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकल जाएगा। इसको इससे काटूंगा तो ये 6 से कट जाएगा, है ना, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो ए का सीपी कितना निकल गया, 60 गुने 100 कितना होगा, 6000। ठीक है, अब देखना कि ए का क्रय मूल्य इतना निकल गया, यानी कॉस्ट प्राइस जो है 6000 निकल गया। ठीक है, तो यानी ए ने इतना में खरीदा और इतना में बेच दिया। किसको, बी को बेचा, तभी तो बी ने इतना में खरीदा, यानी 4860 रुपये में खरीदा। तो कह रहा है कि अब बी ने सी को एक ऐसी कीमत पर बेचा। ठीक है, कह रहा है बी ने सी को एक ऐसी कीमत पर बेचा कि उससे ए को 17% का लाभ मिलता है। ठीक है, किसको, बी को बेचा, यानी बी ने अब सी को बेच दिया। तो बी का पता है बी कितने में बेचा, बी का एसपी नहीं पता। ठीक है, तो बी का एसपी निकाल लेंगे। बी का एसपी कितना आ जाएगा, यानी ए को 17% का लाभ मिलता है, उतना में बेच दिया। ठीक है, यानी ए का क्रय मूल्य इतना है 6000। अब इस पे 17% का लाभ, 117/100, इस 100 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1720 आ जाएगा, है ना, इतना आ गया। यानी बी का विक्रय मूल्य इतना आ गया, और बी का विक्रय मूल्य इतना आ गया, क्रय मूल्य कितना है 4860, है ना, ये इतना आ गया और ये इतना आ गया। ठीक है, तो यानी इतना में ख़रीदा। ठीक है, 4860 रुपया में बी खरीदा और 1720 में बेच दिया, तो यानी कि क्या हुआ, उसको लाभ हो गया। यानी परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे। परसेंटेज प्रॉफिट निकालने का क्या फार्मूला है, जो इसमें से 4860 को घटा देंगे, किसके रिस्पेक्ट में लाभ हुआ, उसको क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में ही तो लाभ हुआ, क्योंकि इतना में ख़रीदा था। ठीक है, 4860 अब इसको 100 से गुना कर देंगे तो ये परसेंटेज में आ गया। ठीक है, अब यहाँ से ये 0 से ये 0 काट देंगे। अब देखो 1720 में से आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 2160 आ गया। अब ये कितना आ गया, 48, 86, अब ये 10 है। ठीक है, अब देखना इसको काटेंगे। ठीक है, 486 को काटेंगे तो ये कितना मरते कट जाएगा, ये 9, और ये कितना कट जाएगा, ये कट जाएगा 40। ठीक है, ये 9। अब देखना 40 को 10 से गुना करेंगे तो ये 400 ये 9। ठीक है, अब आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 44 सही 4/9 आ जाएगा। 44 सही 4/9 आपका आंसर आ जाएगा। इतना परसेंटेज 44 सही 4/9 परसेंटेज आपका आंसर आ गया। ठीक है, 9 चौके 36 और 4 40, यानी सही है। यानी ऑप्शन सी आपका
राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि वह एकल छूट कितनी होगी जो 20% छूट और 15% तथा 10% के 3 क्रमिक छूट के बराबर हो। अब देखना यहाँ पे अगर 100% लूँगा, ठीक है, इस 100% का अगर 20% में छूट देता हूँ तो 80/100 रहेगा, और ये 15% छूट का कितना रहेगा 85/100, है ना। उसके बाद 10% का छूट कितना रहेगा 90/100 कर देना है, ठीक है। अब देखना ये 100 से ये 100 को काट देंगे, ठीक है। अब देखो 1 0 और ये 2 0 से ये 100 कट गया, ठीक है। अब बचा कितना, यहाँ पे 8 बचा और यहाँ 9 बचा है, ठीक है। तो इसको काटेंगे, 17 5 85 हो जाएगा, और ये 20 5 100। अब यहाँ पे 8 बचा है तो 4 से काटूंगा, 4 दूनी 8 और 4 5 20। अब 17 नमा कितना होता है, 17 नमा 153 होता है, 17 नमा 153, ठीक है। अब उसको 2 से गुना करके नीचे में कितना है 5 बचा, उसको ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ये 306/5। अगर इसको हम इससे काटेंगे तो ये 5 6 के 30 और 5 एकम 5 5 दूनी 10, यानी इतना आ गया, ठीक है। इसका छूट इतना आ गया। अब एकल छूट निकालना है, एकल छूट, इसको 100 में से 61.2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 38.8% आपका आंसर आ जाएगा, इतना, ठीक है। इसको में से इतना घटा देना, एकल छूट निकालना है ना आपको, अगर एकल छूट निकालना है तो उसमें से इसको घटा देना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ब्याज की गणना प्रति वर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 की राशि 2 वर्ष में इतना हो जाती है, इतना हो जाएगी। तदनुसार उस चक्रवृद्धि ब्याज की दर यानी रेट क्या होगी, यानी दर, ठीक है। तो अब देखना कि प्रिंसिपल कितना है, यानी अमाउंट पैसा कितना है 8,000 रुपये, ठीक है। प्रिंसिपल 8,000 है। अब क्या है कि 2 वर्ष, टाइम जो है वो 2 वर्षों में, ठीक है, टाइम 2 ईयर का है, ठीक है। अब क्या है 2 वर्षों में 8,820 हो जाएगी, ठीक है। तो हो जाएगी, इसका मतलब अमाउंट है, ठीक है, यानी मिश्र धन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना है, ये अमाउंट है, तो ये 8,820 है, ठीक है। अब देखना फार्मूला पे हम बैठा देंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी ए बराबर क्या होता है, ए बराबर P × 1 + R/100 के पावर T, यानी ये टाइम होता है, ठीक है। ये होता है फार्मूला। अब देखना इसको हम बराबर कर देंगे 8,820, इसको बराबर ये P का कितना है, P है 8,000, और ये 1 + R/100 के पावर टी आपको पता है, यानी 2 वर्ष, ठीक है। यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखना ये 8,820 बट्टे ये गुना में ये भाग में आ जाएगा, ठीक है, यानी ये 8,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, ठीक है, यानी 100 + R/100, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 है। अब देखना ऊपर में 1 0 और नीचे में 1 0 से काट देंगे, ठीक है। अब 2 से काटेंगे तो यानी ये क्या 2 चौके 8, ये 400 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो ये 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2, ठीक है। तो कितना आया, ऊपर में 441 है, 441 बट्टे में कितना है 400। अब देखना ये क्या है 100 + ये R है, ठीक है, और बट्टे में कितना है 100। अब देखना, अब यहाँ इसमें पावर कितना है 2, अब इसके पावर 2, अब ये पावर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, ये अगर ये पावर हटाएंगे तो इस पर रूट आ गया, ठीक है। तो रूट आ गया तो 441 जो है वो 21 का स्क्वायर होता है 441, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, यानी 20, ठीक है। तो यानी ये स्क्वायर हट चुका है। अब ये क्या रहेगा, ये 100 + R रहेगा, और बट्टे में क्या रहेगा 100। तो 20 से इसको काटेंगे तो 20 5 100 हो गया, ठीक है। अगर आप कोनमा कोनमी गुना करेंगे तो 21 को 5 से हम गुना करेंगे, 21 को 5 से हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा
105 आ जाएगा, ठीक है, 105। और ये बराबर में कितना आ जाएगा, 100 प्लस आर, ठीक है। अब यहाँ पे आर आप घटाओगे तो ये 105 में से 100 जाएगा तो कितना आ जाएगा, यानी 5। तो 5 जो होता है 5 रेट यानी परसेंटेज में आ जाएगा। रेट जो होता है दर वो आपका आ चुका है 5, ठीक है। यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आप समझ चुके होंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखना आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, एक कॉलेज में 40% छात्र को ग्रुप ए दिया गया और शेष को 75% ग्रुप बी को दिया गया और 12 छात्रों को ग्रुप सी में दिया गया, ठीक है। तो ग्रुपों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या, ठीक है। तो हमको नहीं पता आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितना है, तो हमने मान लिया आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितना मान लिया, संख्या कितना है, x मैंने मान लिया, ठीक है। अगर हम x मान लिया, ठीक है, तो अब देखना क्या कह रहा है कि एक कॉलेज में 40% छात्र को ग्रुप ए में दिया गया, ठीक है। तो ग्रुप ए में x का 40% छात्र दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x/5, यानी ग्रुप ए को इतना छात्र दिया गया, ठीक है। ग्रुप ए को कितना छात्र, इतना छात्र दिया गया, ठीक है। तो अब बी को क्या किया गया, अब शेष बी के 75% ग्रुप को दिया गया, ठीक है। शेष के 75% ग्रुप बी को दिया गया। तो ग्रुप बी को कितना दिया गया, शेष का। अब देखना टोटल संख्या इतना है, अगर इस संख्या में से इस संख्या को घटा देंगे तो शेष निकल जाएगा, ठीक है। शेष निकल जाएगा तो यानी ये कितना आ जाएगा, यानी x में से ये 2x/5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3x/5। अब इस शेष का 75%, ठीक है, शेष का 75% करना है। तो ये 25 तिया 75, ये 25 चौके 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 तिया 9x/4 20, ठीक है। अब ये इतना आ गया। तो अब क्या कह रहा है कि ग्रुप बी को कितना आ गया, ग्रुप बी को इतना दिया गया, ठीक है। और 12 छात्रों को ग्रुप सी में दिया गया है ना, शेष का 12 छात्र आप ग्रुप सी को मिलेगा, ठीक है। अब देखना टोटल छात्र था कितना, तो टोटल छात्र इतना था, जिसमें से क्या किया, ग्रुप ए को इतना दिया गया। अब जो शेष बचा था उसमें इसमें से इसको घटा दिए तो इतना आ गया, शेष इतना आ गया। अब शेष में से इसको इतना डाल दिया, शेष वाले इतना दे दिया, ठीक है, इतना इसको मिल गया शेष में से। अब जो मिलेगा शेष इतना में से, यानी ये 3x/5 में से आप ये 9x/20 को घटाएंगे, जो शेष बचेगा तो कितना आ जाएगा, ये 20। तो ये 5 को 20 4 तिया 12x, और ये कितना आ जाएगा, 20 एकम 20, ये 9x, ठीक है। तो कितना आ गया, ये 3x/20 है ना। अब ये शेष आ गया, शेष किसको मिलेगा, ये शेष सी को मिलेगा। अब जो कि किताब में ये कह रहा है कि ग्रुप बी 12 छात्र ग्रुप सी को दिया, ठीक है। तो यानी इतना बराबर 12 हो जाएगा, यानी 3 चौके 12। तो यानी x का मान कितना आ गया, 20 चौके 80। बस आपका आंसर आ गया। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है।